मैं रितेश कुशवाहा आप सबों के माध्यम से समस्त परिवारवासी को दुर्गा पूजा, आने वाला पर्व दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं कुशवाहा समाज से आता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज को आज तक यहां से सम्मान नहीं मिला है, उसका सम्मान हो। परिहार विधानसभा से मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिला, नेता का प्यार मिला और टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे। किस दल से? आरजेडी से लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर वायरल हुई थी, आप नेता प्रतिपक्ष को चांदी का मुकुट पहना रहे थे। चांदी का मुकुट पहनाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? उसका सर वैसा कोई मकसद नहीं था। वो तो परिहार की जनता ने चांदी का मुकुट बनवा करके मुझे सौंपा था प्रतिनिधि के रूप में कि आप जाइए माननीय भावी मुख्यमंत्री जी को परिहार की जनता के सम्मान को रखिए और सबसे पहला सीट अगर कोई जीतेगा तो वो कंफर्म सीट परिहार होगा। परिहार की जनता का मुकुट था सर, मेरा नहीं था। ये जगत जननी माँ जानकी की धरती है, यहाँ से उनको मुख्यमंत्री का ताज मिला। उस ताज का आगे सम्मान करेंगे। मैं पूरे बिहार वासियों से यही विनती करूंगा। मुद्दों को लेकर आप परिहार में हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं रितेश कुशवाहा आप सबों के माध्यम से समस्त परिहार वासी को दुर्गा पूजा, आने वाला पर्व दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इन मुद्दों को लेकर परिहार में सबसे पहला मुद्दा है आज जो परिहार का स्थिति बना हुआ है। हमारे जो भी दबे कुचले वंचित समाज के लोग, चाहे वो अपनी जाति के हो या पिछड़ी जाति के हो, मेरे कार्यकर्ता हैं, राजद के लोग, सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। दो ऐसी बड़ी हस्ती है जिसके बीच में किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप लोग खुद फील्ड विजिट करते हैं तो देखते होइएगा। अपने आप को वो लोग समझते हैं कि मैं दो ही परिवार में पार्टी को रखूं, पद को रखूं और अपने आप को जितना हो सके उतना बनाऊं। जनता से मतलब नहीं है, न कार्यकर्ता से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वर्तमान में जो आप परिहार प्रखंड के और विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पस क्या है? क्या ये माना जाए कि आगामी जो चुनाव होने वाला है तो क्या उसमें आपकी हिस्सेदारी होने वाली है टिकट वगैरह को लेकर के कोई बात? जी, आपका जो सवाल है एकदम जायज है। क्योंकि यहाँ जो है आज तक जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज को कभी सम्मान ही नहीं मिला। वोट हमारा और राज तुम्हारा वाला बात है। जिसकी आबादी 2000, 4000, 5000, 10,000 है, वो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं विधायक बनूं तो मैं विधायक बनूं। फिर मैं 30,000 वाला क्यों नहीं बनूं? क्यों अपनी दावेदारी नहीं? मैं सिर्फ वोट देने के लिए तो नहीं है। मेरा समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। आज तक मेरे समाज के किसी बच्चे को पूछा तक नहीं गया कि आप क्यों नहीं अपनी दावेदारी पेश करते हैं या क्यों नहीं आप यहाँ से टिकट लेते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मैं अपनी समाज को बात को तो उठाऊंगा ही। आपके अभी तक के बातों से ही लगा है कि आपकी लड़ाई सामने एनडीए गठबंधन से नहीं है, आप ही के दल में जो नेता लोग हैं उससे आपकी लड़ाई है। जी नहीं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है दलित, वंचित, शोषित, उसकी लड़ाई है। उसके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? उसके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? उसके लिए यही लड़ाई लड़ेंगे कि उनका आवाज उठाएंगे, उनका आवाज बनेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, अभी आप जब परिहार विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो आपको युवा है, युवा वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये डिग्री कॉलेज वैसा दिखता नहीं है, तो क्या माना जाए अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वैसा कुछ बदलाव? आजादी के बाद जो लोग यहाँ से चुन के गए हैं उनको अपने आप से मतलब रहा है, परिवार से मतलब रहा है। वो खुद अपना डेवलप किए हैं, समाज का न डेवलप किए हैं न क्षेत्र का डेवलप किए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों।
अभी वर्तमान में हमने देखा है कि जैसे आप जिस पार्टी से आते हैं आरजेडी से, तेजस्वी यादव विभिन्न प्रकार की जो घोषणाएं कर रहे थे, फ्री बिजली की या फिर माई बहन योजना है, इस प्रकार की जो योजनाएं वो घोषणा कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में नीतीश सरकार जो है वो महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है और जो लेबर क्लास है उनको 5,000 और 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। तो क्या ये जो योजना जो अब चली, क्या माना जाए कि जो आपके सरकार की जो योजना है वर्तमान में हो रही है? नहीं, अगर सच में देखा जाए तो आज का जो ऐसा महसूस होता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष चला रही है। क्योंकि जो मैंने या मेरे नेता के द्वारा जितने भी घोषणा किए गए उसको कॉपी पेस्ट किया गया। आज अगर 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वो वोट खरीदने का काम किया जा रहा है, जो सरासरी इस लोकतंत्र में बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस चुनाव को प्रभावित कर देगा। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जनता से अपील करता हूं वापस लेकिन वोट नहीं दे, सरकार बदल, परिहार बदल। आप स्पष्ट संदेश दीजिए कि क्या चाहते हैं, किससे चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, और आपकी जाति क्या है? मैं कुशवाहा समाज से आता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज को आज तक यहां से सम्मान नहीं मिला है, उसका सम्मान हो। मेरे हक को नहीं मारा जाए, मेरे समाज के किसी भी बच्चे को टिकट मिले। इसीलिए मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं, चाहे किसी भी अनाथा छोटा सा जो कार्यकर्ता हो, टिकट उसको दे। बड़े लोगों को टिकट देने की जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ से जाते हैं और एसी में बैठ के अपना मजा लेते हैं। सर, आपकी राजनीति बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मैं नानपुर से आता हूं। मेरे दादा चुनाव मुखिया के लड़ते थे, जीते थे। आज तक नानपुर पंचायत में मेरे ही फैमिली में मुखिया हुआ करता था, है, और आगे भी जनता का इतना विश्वास है कि रहेगा। आज भी मेरे भाई साहब मुखिया है। मेरी वाइफ परिहार 26 से चुनाव लड़ी थी, अंजलि कुशवाहा, जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। 35 से भी मेरी मैडम चुनाव लड़ी थी जिला पार्षद का, 150 के मतों का अंतराल था। और मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जिसका मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं। यहां जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके पास जितना वर्कर होगा, मैं अकेला उससे ज्यादा वर्कर खड़ा करने की औकात रखता हूं। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा हर एक बूथ पे 100 वर्कर होगा। किस विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, किस पार्टी से? परिहार विधानसभा से मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिला, नेता का प्यार मिला और टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं भी मिला तो फिर जनता का जो मूड होगा उसका सम्मान करेंगे। किस दल से? आरजेडी से लड़ूंगा। कुल मिला के अब भी आपकी लड़ाई आपके पार्टी के अंदर जो नेता है उन्हीं से है? नहीं, मेरी लड़ाई मेरी पार्टी के अंदर के नेता से क्यों होगा? आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं तो उनका अपना गार्जियन मान रहा हूं। मेरी बहन है, बड़ी बहन है, गार्जियन है। अब तक मान लीजिए परिहार विधानसभा में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके द्वारा जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है, उन पर आप मुखर नहीं हो पा रहे हैं। मेरी लड़ाई जो है विपक्ष की भूमिका में हूं, तो मेरी लड़ाई